जो खंडर इतना बुलंद है तो महल कितना बुलंद रहा होगा, आकलन किया कभी? नहीं किया होगा। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, और ये व्याधा, अरे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, लेकिन केला जो होता है ना काटने पर ही फल देता है। जब तक काटा ना जाएगा, उसकी पेड़ी ना बनेगी, तब तक फल नहीं आता उस पर, यदि एक बार फल ले लिया आपने तो। इसी प्रकार ये नीच होते हैं, जब तक इनके गाल ना पिटन है, एक इधर से एक इधर से, ये रास्ते पर नहीं आते। जब लग जाएंगे अपने आप आ जाएगा रास्ते पर। सब है सिंधु गही पद प्रभु केरे, समुद्र ने भयभीत होकर के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे क्षमउनाथ सब अवगुण मेरे प्रभु, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका ही नाथ सहज जल करनी। ये जो 5 तत्व हैं, गगन माने आकाश, समीर हवा, अनल अग्नि, जल पानी, और धरनी पृथ्वी या मिट्टी। ये 5 तत्व कैसे हैं? इनकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आंधी आ गई, ले गई उड़ा के, बारिश पड़ गई, कर गई सब बर्बाद, और आग लग गई, सब मटियामेट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इनकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। इनको पता नहीं होता किसका क्या हानि होनी है, किसका क्या लाभ होना। लेकिन बनाया किसने ये? यदि ये हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं, अजय कैसे हो गई? तो कह रहे हैं प्रभु की माया ने ही इन 5 तत्वों को बनाया है इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए। ये 5 तत्वों के द्वारा ही सकल संसारा है। जो कुछ दिखाई दे रहा है इन 5 तत्वों की महिमा है, और इन्हीं में मिल जाना है। कह रहे हैं प्रभु आया से यही कह जैसा है, प्रभु की जैसी आज्ञा है सो तेई भांत रहे शुक्ल है। समुद्र देव कह रहे हैं कि प्रभु जब आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं तो मान जाऊंगा, मैं सूख जाऊंगा। प्रभु भलकीन, बड़ा अच्छा किया आपने जो मुझे शिक्षा दी है। मर्यादा आपकी बनाई हुई है और मेरी मर्यादा नष्ट हो रही है इस बाण को तानने से। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना का ये संसद तक घूमी चौपाई, न जाने इसका लोगों ने क्या क्या अर्थ लगाया। बहुतों ने ये कहा कि अजी हमारे लिए ये कह दिया और हमारे लिए ये कह दिया। संतों की भाषा है, सहज किसी के समझ में नहीं आ सकती। और लिखते समय जिस समय गोस्वामी जी ने लिखा क्या भाव रहा होगा सुनिएगा। कह रहे ढोल ताड़ना का मतलब जानने से, पीटना भी है और जानना भी है। तो जहां यहां क्या है, मर्म को जानने से मतलब है। यहां कहते हैं बहुत आए तो रहने मैं तेरी बात को ताड़ गया कि तू चाहता क्या है। भैया हैं ढोल के मर्म को जानते हैं, ढोलक के मर्म को जानते हैं, बजा रहे हैं। यदि ये इस मर्म को नहीं जानेंगे तो क्या है, यदि इस बात को नहीं जानेंगे ये तो नहीं बजा पाएंगे। इसके मर्म को, रहस्य को जानते हैं। गवार गांव में सब जगह मिल जाए, यदि उस गवार के मर्म को आप नहीं जानोगे कि ये कुछ भी कह सकता है और तुमने छेड़ दिया, तुम जानते हो इस बात को कि ये कुछ भी कह देने से कुछ भी कर देता है, गमार है कभी कुछ कर दे, और तुमने छेड़ दिया। और तुमने छेड़ तो दिया लेकिन तुम्हें भी उसने कुछ ऐसा कह दिया कि जो बर्दाश्त नहीं हुई। लगाने पड़ गए 2 चांटे, और जब झगड़ा बढ़ेगा तो 4 आदमी उस गमार को कोई नहीं कहने वाला, तुमसे ही कहेंगे कि ये तो हो ही गमार, तुम भी आके संग में गमार बन गए। ऐसे ही शूद्र के भी मर्म को जानने की आवश्यकता है। शूद्र का मतलब होता है सेवक से, सेवक भी जो सेवा देता हो। यदि उसके मर्म को हम नहीं जानेंगे, सेवा ही लेते रहे और उसको प्रति बदले कुछ ना दें उसको, तो ज्यादा दिन सेवा चलने वाली नहीं है। समय से ही सेवा समाप्त होकर वो चला जाएगा और 4 जगह बदनामी और करेगा। अजी के करवा लिया और दियो ना। और पशु के भी मर्म को जानने की आवश्यकता है। घर में भैंस बंध रही हैं, गाय हैं, कुत्ता है, इनके मर्म को जानने की आवश्यकता है। यदि दूध काटने वाला कोई और है और किसी अनाड़ी आदमी को बैठा दिया गया
तो कुदा देगा, वो उसके मरम को नहीं जानता। कुत्ता है घर में पला हुआ, काठे नार, हम कोई अनविज्ञ आदमी आ गया एकदम और कुत्ता भौंक पड़ा, देखते ही दही का पानी हो जाए, क्योंकि वो इंजेक्शन से डर लगता है, कुत्ता से इतना नहीं है। तो और जब घर के यो कहते हैं ना डरो मत काठे ना है, तब तनक तसल्ली होती है। तो उसके भी मरम की पता पड़ गई आप। नारी के भी मरम की पता करने की आवश्यकता है। पिता के अंगना में एक बेटी पलती है, कभी बेटी इस बात को नहीं कहती कि पिताजी अब मैं शादी योग्य हो गई हूं, मेरा विवाह कर दो। इस मरम को कौन जानते हैं? उसके परिवार वाले जानने लगते हैं कि बेटी अब शादी योग्य हो गई है। एक अंगना से दूसरे अंगना में बेटी आई, कहीं ऐसा ना हो घूंघट की आड़ में ही रह ले और परिवार वाले पूछे ना कि बेटी तुझे भी कोई आवश्यकता हो तो बता देना, बाजार को जा रहे हैं, कुछ मंगाना तो ना तुझे। और यदि नहीं पूछी तो घूंघट में ही करती रहेगी, घर के सब अपनी फरमाइश तो पूरी कर लें, इन्होंने आज तक हमें नहीं ना बूझी, सुने ही ना। और अंतिम मरम की बात सुन लेना, पीहर की बुराई मत कर देना कभी। यदि पीहर की बुराई करी तो बर्दाश्त नहीं होगा। एक दिन यदि सब्जी में मिर्च ज्यादा गिर भी गई, चम्मच छुट भी गई, तो पी जाना आराम से। हाँ, सीसी कितनी करनी पड़े पी जाना, लेकिन इस बात को मत कहना कि तेरी माँ ने यूं सिखाया, फजीता हो जाएगा नहीं जान को। जब खुद खाने बैठेगी तो उसको लगेगा कि हाँ आज बहुत तेज मिर्च हो गई है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ कहना, अपने आप समझ में आ जाएगी। तो क्या है, इनके सबके मर्म को जानने की आवश्यकता है। और कह रहे हैं कि प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, और बता रहे भैया और क्या, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम ही सोहाई। श्री राम कथा की महिमा, श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीक ने गाई। श्री राम कथा की महिमा मुनि वाल्मीक ने गाई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीक ने गाई। श्री राम कथा की महिमा मुनि वाल्मीक ने गाई। राम कथा की शीतल गंगा, राम कथा की शीतल गंगा, अविरल बहती आई। श्री राम कथा की महिमा मुनि वाल्मीक ने गाई। श्री राम कथा की महिमा मुनि वाल्मीक ने गाई। और कैसी गंगा है, इस गंगा के दो है तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। एक सीता दूजे रघुवीर, एक सीता दूजे रघुवीर। इस गंगा के दो है तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। एक सीता दूजे रघुवीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, माँ कौशल्या गंगोत्री रूप। माँ कौशल्या गंगोत्री रूप, माँ कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशा है भाई। श्री राम कथा की महिमा मुनि वाल्मीक ने गाई। श्री राम कथा की महिमा मुनि
वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा मुनि वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा मुनि वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा मुनि वाल्मीकि ने गाई। समुद्रदेव कहने लगे मैं सूख जाऊंगा, उतरही कटुक ना मोर बड़ाई। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, आपके इस बाण से सूख जाऊंगा। प्रभु आज्ञा अपेल सुरत गाई। आपकी जो आज्ञा कैसी है? अपेल। अपेल कहते हैं जिसको टाला नहीं जा सकता। कौन टाल सकेगा? विधि लिखे को न मेटन हारा, कौन टाल सकता है उसको? जो आपने कह दिया सो ठीक है। करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। कहे प्रभु जो आपको अच्छा लगे सो करो, मेरा क्या, सूख जाऊंगा। तो इस बात को सुनकर के ऐसा लगा भगवान श्री राम को कि इसके हृदय को ठेस पहुंची है। जब ये कही ना मेरा क्या प्रभु, मैं सूख जाऊंगा, कौन टाल सकता आपकी बात? तो भगवान श्री राम ने भी सोचा कि लगता है इसकी मर्यादा वास्तव में नष्ट हुई है। तो ऐसा सुनते ही सुनत विनीत वचन अति। जिस समय ऐसे विनम्र वचन सुने तो कह कृपाल मुस्काई। भगवान श्री राम मुस्कुरा करके कहने लगे कि मेरी ये योजना नहीं कि मैं तुम्हें सुखाऊं। मैंने तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 3 दिन विनती की थी, आपने स्वीकार नहीं किया मेरी विनती को। जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहें उपाय। जिस प्रकार से ये सेना भारत भूमि से लंका भूमि पर पहुंच जाए, जिस समाधान से, जिस युक्ति से पहुंच जाए, उस समाधान को बता दो, नहीं सुखाने की आवश्यकता। तो उसी समय समुद्रदेव कहने लगे कि हे नाथ, आपने समाधान पूछा है तो समाधान बताता हूं। और क्या बता रहे हैं सुनिएगा। नाथ नील नल कपि दो भाई, जय जय सीता रामा। लड़काई ऋषि आशीष पाई, जय जय सीता रामा। जय जय सीता रामा। तिनके परस किए गिरि भारे, जय जय सीता रामा। तरहि जलधि पर ताप तुम्हारे, जय जय सीता रामा। जय जय सीता रामा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम भज प्यारे। राम नाम मुक्ति का धाम, तेरे कट जाए संकट सारे। तेरे कट जाए संकट सारे। ये रमुआ पंडित जी कहां जा रहे हैं? रमुआ पंडित जी, पंडित जी कुट्टा हो जाएगी आज ही। कहां जा रहे हो? गलत बात। अरे अरे भेज काय को राय ने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम भज प्यारे। राम नाम मुक्ति का धाम, तेरे कट जाए संकट सारे। तेरे कट जाए संकट सारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम भज प्यारे। राम नाम मुक्ति का धाम, तेरे कट जाए संकट सारे। तेरे कट जाए संकट सारे। मुनि वाल्मीकि
ने रामायण लिख राम की गाथा गाई। महादेव ने पार्वती को राम की कथा सुनाई, राम की कथा सुनाई। मुनि वाल्मीकि ने रामायण लिख राम की गाथा गाई। महादेव ने पार्वती को राम की कथा सुनाई, राम की कथा सुनाई। कथा सती के मन भाई सुन, कथा सती के मन भाई सुन, धन्य भाग भय मारे। राम नाम मुक्ति का धाम तेरे, कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम भज प्यारे। राम नाम मुक्ति का धाम तेरे, कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। राम नाम की शक्ति से यश हनुमान ने पाया। मिला अमर वरदान मात सीता ने वचन सुनाया, सीता ने वचन सुनाया। राम नाम की शक्ति से यश हनुमान ने पाया। मिला अमर वरदान मात सीता ने वचन सुनाया, सीता ने वचन सुनाया। परम भक्त कहलाया वो, परम भक्त कहलाया वो, जिसने श्री राम उच्चारे। राम नाम मुक्ति का धाम तेरे, कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम भज प्यारे। राम नाम मुक्ति का धाम तेरे, कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। कट के दिखे संकट। समुद्रदेव ने कहा कि हे नाथ, आपने यदि उपाय पूछा है तो आपकी सेना में बड़ा सरल उपाय है। आपकी सेना में दो बानर ऐसे हैं, एक का नाम नल है और एक का नाम नील है। ये यदि विनती कर, यानी कि यदि इनसे आप प्रयोग करोगे, इनका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपका सेतु बड़ा सहजता से बन जाएगा। इन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था कि ये स्पर्श किए हुए पत्थर को यदि जल में छोड़ देंगे तो वो तैर जाएगा, और जहां तक बन पावेगी मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, जहां तक बन सकेगी मैं भी सहायता करूंगा। करियाऊं बल अनुमान सहाय, अपने बल के अनुसार मैं भी आपकी मदद करूंगा जहां तक बन पाएगा। यही विदनाथ पयोधि बंधाइए, इस प्रकार से मेरे ऊपर सेतु बनाइए। उससे क्या होगा, तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। नारद आदि ऋषि मुनि सुंदर यश आपका गाएंगे कि भगवान श्री राम ने सेतु को यानी कि समुद्र को नहीं सिखाया, समुद्र के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाई, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अग्निबाण को नहीं छोड़ा, और स्वयं परिश्रम करके बानर और भालुओं की मदद से और सेतु को बनाकर तब भारत भूमि से लंका भूमि पर पहुंचे। तो भगवान श्री राम ने जिस समय इस बात को तो सुन लिया, तो सरल उपाय था, तो भगवान श्री राम ने स्वीकार किया इस बात को। लेकिन जिस समय उस बाण, भगवान श्री राम आपने सुना होगा पिछली कथा में जो सुना के गए थे अब से पहले, उन्होंने बताया था कि भगवान ने अग्निबाण का संधान किया। अग्निबाण ध्यान लगाया था, बाण आ गया था अग्निबाण। तो अब इसी प्रकार से भगवान श्री राम खड़े हुए थे अग्निबाण का संधान करे हुए। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि तो इस अग्निबाण का क्या करूं, समाधान तो मिल गया कि ये तो चलेगा कहीं ना कहीं।
समुद्र डर गया कि समाधान भी बता दिया लेकिन अग्निबाण ज्यों की त्यों। तो उसी समय भगवान श्री राम से क्या कहने से समुद्र देव सुनिएगा कि हे प्रभु इस बाण को क्या बता रहे हैं। देख रामे बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंद पायो धि धावा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, राम जपले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, राम जपले घड़ी दो घड़ी। मन की वीणा के तारों को छेड़ो, मन की वीणा के तारों को छेड़ो, लग जाएगी अमृत झड़ी, राम जपले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, राम जपले घड़ी दो घड़ी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। छोटी सी जिंदगानी है ये, बहती दरिया सा पानी है ये। छोटी सी जिंदगानी है ये, बहता नदिया का पानी है ये। छोटी सी जिंदगानी है ये, बहती दरिया सा पानी है ये। छोटी सी जिंदगानी है ये, बहता दरिया का पानी है ये। इस ब्रह्मांड इतिहास में 4 दिन की कहानी है ये। इस ब्रह्मांड इतिहास में 4 दिन की कहानी है ये पटाखे की है फुलझड़ी, ये पटाखे की है फुलझड़ी, राम जपले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, राम जपले घड़ी दो घड़ी। कोई आया कोई जाएगा, कौन किसके पीछे आएगा। कोई आया कोई जाएगा, कौन किसके पीछे आएगा। कोई आया कोई जाएगा, कौन किसके पीछे आएगा। कोई आया कोई जाएगा, कौन किसके पीछे आएगा।
जाते जाते यूं ही गाएगा। तोड़ कर पिंजरा पंछी चला, गाते गाते यूं ही गाएगा। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, यहाँ सबको है अपनी पड़ी। राम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी। राम जप ले घड़ी दो घड़ी, राम जप ले घड़ी दो घड़ी, राम जप ले घड़ी दो घड़ी। तो जिस समय समुद्र देव ने इस बात को सुना कि इस बाण का क्या होगा जो तुम्हारे लिए चढ़ाया था, समुद्र देव डर गए कि बाण अभी ज्यों की त्यों और समाधान सारा मिल गया, तो इसका मतलब चलेगा ये। तो उसी समय समुद्र देव कहने लगे कि प्रभु एक काम करो, यही सर मम उत्तर तटवासी, इस बाण को मेरे उत्तर तट की तरफ छोड़ दो। भगवान सोचने लगे किसे मरवावे। तो उसी समय समुद्र देव कह रहे हैं कि हे प्रभु दुष्टों का वध कर दो, इन्होंने बड़ा नाक में दम कर रखा है। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, 60,000 ऐसे दुष्ट थे कि जो मांस इत्यादि खा करके बची हुई हड्डियों को समुद्र के अंदर डाल देते थे। जिस समय हृदय की पीड़ा को जाना समुद्र के देवकी को, तो उसी समय रघुनाथ जी ने, रणधीर राम जी ने उनकी पीड़ा को हर लिया। और जब इस समय यानी कि उनका भारी बल और पौरुष देखा, तो देख राम बल पौरुष भारी, राम जी के ऐसे भारी बल और पौरुष को देख करके हरस पयोनिधि, हर्षित हुए समुद्र देव। भय सुखारी, बड़ा सुख मिला। और सारा चरित्र उन दुष्टों का सुनाया कि इन्होंने नाक में दम कर रखा था। हुई तो आज समाप्ति इनकी। और चरणों की वंदना करके समुद्र देव वहां से चले गए। निज भवान गवने सिंधु श्री रघुपता ही रहमत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुखी भवान संसे समन दमन विषाद रघुपति गुणे गना, तज सकल आस भरोसे गावहि सुनहि संतत सठे मना। जिसने ली शरण तेरी उसको, जो उस परमात्मा की शरण ले लेता ना, कोई भय नहीं रह जाता, बिल्कुल डर नहीं रह जाता, उसे किसी से नहीं डरता। जिस समय ये सिद्ध है बिल्कुल, जिस समय संत मुनि ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं तो घनघोर वन में करते हैं, जहां ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनका नाम हमने अपने कानों से तो सुना है लेकिन इन आंखों से नहीं देखे। जीते जी उठा ले जाएंगे हमको तो, लेकिन जिस समय भगवान के भजन में लगता है तो खुले जंगल में, खुले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। विद्वान इतना तक बताते हैं कि वो खूंखार जीव आते तो हैं लेकिन सूंघ करके पीछे हट जाते हैं। प्रकृति उसकी सेवा में लग जाती है कि भगवान के भजन में लगा हुआ है, कोई डर नहीं रह जाता। जिसने ली शरण तेरी उसको, बेखौफ खबर कर कोई नहीं, हितकारी तुझसा और प्रभु मेरी आवे नजर कर कोई नहीं। हितकारी तुझसा और प्रभु मेरी आवे नजर में कोई नहीं। करुणा निधान तुझसे महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं।
हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। क्या पाँव में तेरे जादू भरा, क्या पाँव में तेरे जादू भरा, पत्थर भी बन जाते नर है, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। समुद्रदेव अपने घर के लिए चले गए। उनकी जो सलाह थी, समुद्रदेव ने जो भी सलाह दी भगवान को बड़ी अच्छी लगी, राम जी को बड़ी अच्छी लगी। ये जो चरित्र है जब से भी चला हुआ, जिसको सुंदरकांड कहते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, ये क्या है? पापों को हरने वाली है। कौन से पापों को? जो अनजाने में हो जाते हैं, पता नहीं था, सहसा ऐसा हो गया, अनायास ऐसा हो गया, उन पापों को हरने वाली है। और जो जान करके किए गए पाप हैं, उनको ये ना गंगा जी बिना धो पावेगी। स्वयं गंगा पुत्र भीष्म ने भी भुगता था अपना करनी का फल। कह रहे हैं कि पापों को हरने वाली है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम है और संदेहों का नाश करने वाले, विषादों का दमन करने वाले। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं औरों से तो कहूं क्या, पहले अपने लिए। अरे मेरे मूर्ख मन, कोई माने ना माने, इसीलिए अपने लिए समझा रहे हैं। अरे मेरे मूर्ख मन, तू संसार के सारे आशे और भरोसों को त्याग करके निरंतर इन्हें गा और इन्हें सुन, कल्याण हो जाएगा तेरा। और फलश्रुति में तो कमाल कर दिया गोस्वामी जी ने। क्या कह रहे हैं? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि से तराहि भव, सिंधु में ना जलगा। अब की बाजी हार गया तो, अब की बाजी हार गया तो, लख 84 डोल डोल मन, राधे कृष्णा बोल हरे मन, सीता रामा बोल। अब की बाजी हार गया तो, अब की बाजी हार गया तो, लख 84 डोल डोल मन, राधे कृष्णा बोल हरे मन, सीता रामा बोल। अब की बाजी हार गया तो, हो अब की बाजी हार गया तो, लख 84 डोल डोल मन, राधे कृष्णा बोल हरे मन, सीता रामा बोल हरे मन, राधे कृष्णा बोल हरे मन, सीता रामा बोल। तो ये रघुनाथ जी का जो गुणगान है, फलश्रुति में क्या लिखा गुरु इन्होंने, गोस्वामी जी ने, कि ये क्या है कि संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। मंगल कहते हैं आनंद के लिए, लेकिन कौन से आनंद? जहां घर में हंसी खुशी से सब जी रहे हों, आनंद ले रहे हों। लेकिन उनमें भी कुछ खुशियां ऐसी होती हैं कि जो हृदय में भी नहीं समाती, उन्हें कहते हैं सुंदर मंगल। वो हृदय में भी सहज नहीं समाती। और तो और इतनी भी बताई जाती हैं कि नेत्र आंसू छोड़ देते हैं जब शरीर की क्षमता कम रह जाती है। शरीर की एक क्षमता होती है कष्ट को भी झेलने की और खुशी को भी झेलने की। तो नेत्रों से आंसू बहने लगे खुशी के। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला सुंदर आनंद कौन से हैं? ऐसे मानो कि किसी पेड़ पर बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और आपसे कह दिया जाए कि इसमें से 5 फल तोड़ो सुंदर, तो बाकी सब हैं सुंदर ही, लेकिन
जो और भी ज्यादा सुंदर लग रहे होंगे उन पर हाथ चलेगा। तो ऐसे ही संसार के जो सुंदर मंगल हैं उनको सबको देने वाला है, लेकिन कब? जो इसे चरित्र को आदर के साथ सुनते हैं उनको मिलते हैं ये सुंदर मंगल, सभी को नहीं मिलते। ऐसा ना है कि भैया बुरा मानेगा तन बैठिया में 10 मिनट 10 मिनट तो बैठिया में नहीं, यूं कहेंगे कि आए नहीं तुम हमारे आए हो जब क्यों, ऐसे ना, ऐसे काम चलने वाला ही नहीं है। जब शरीर की भी सुध ना रह जाए, घर की भी चिंता ना रह जाए, और पंडित जी की चिंता लग रही कि जितने लेट हो जाएंगे घरवाली किवाड़ और ना खोलेगी, खरंजा पे सोना पड़ेगा, यही है, समझे? तो बड़ी चिंता रहती है ना, जिसमें शरीर की भी सुध ना रहे, आनंद रहे। तो वो कह रहे हैं कि बिना किसी जहाज के इस भवसागर को पार उतर जाते हैं। लेकिन इस जीवन को जब मिला है हमें, ये जीवन, इसमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना। और कैसी सांसें दी हैं परमात्मा ने, आना और जाना, इनको सजाना है। कैसे सजाना है? सांसों के हर सिरे पर नाम लिख दिया है, एक आने वाली पर राम और जाने वाली पर श्याम। तो सुनिए कितना सुंदर शब्द भैया बता रहे हैं। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जा, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। राम कृष्ण बोल मनवा, राम कृष्ण बोल। राम कृष्ण बोल मनवा, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। और गंगा यमुना खूब नहाया, मिटा न मन का मैल। हो गंगा यमुना खूब नहाया, मिटा न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया, मिटा न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया, मिटा न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है, घर धंधों में लगा हुआ है, जो गोलू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा, तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल।
और किया ना कुछ भी पौरुष जग में, दिया ना कुछ भी दान। आदरणीय सज्जनों, धन की तीन गति होती हैं। पहली गति दान, भोग और नाश। सो धन धन प्रथम गति जाकी। जो प्रथम गति है ना दान, जो अपने लिए हमने कमाया, अपने लिए भी खर्च किया और उसको बाकी को राजा हर्षवर्धन के तरह खर्च कर दिया, दान में दे दिया। जितना अपने लिए है तो ठीक, बाकी राजा हर्षवर्धन के तरह दान में। कौशाम्बी राजधानी थी उनकी। और दूसरा भोग, केवल अपने अपने लिए, किसी को एक चवन्नी नहीं दिखानी, है ही ना मुंह पे, रोता रहे भेजो, ये उनकी दशा है, छोड़ जाता है सब। तीसरी गति है नाश, ना अपने लिए प्रयोग किया, ना दूसरों के लिए प्रयोग किया। चमड़ी चली गई पर दमड़ी ना गई। किया ना कुछ भी पौरुष जग में, दिया ना कुछ भी दान। किया ना कुछ भी पौरुष जग में, किया ना कुछ भी दान। तेरी मेरी करते करते, तेरी मेरी करते करते निकल गया ये प्राण। जैसे पानी बीच बताशा, जैसे पानी बीच बताशा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी पासा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी पासा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है तू जान। न जाने कहां कहां उस परमात्मा को ढूंढते हैं। इतना ही अपना विवेक नहीं है हमारे अंदर। शास्त्रों ने भी बखान किया, संतों ने भी इस बात का बखान किया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी। ये परमात्मा का अंश है सामने जो बैठा हुआ है। लेकिन उस परमात्मा को यत्र तत्र सर्वत्र न जाने कहां कहां खोजना पड़ता है। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। प्रकृति बिंदु के कण कण में है, प्रकृति बिंदु के कण कण में है, इसको तू पहचान। प्रभु से मिलने की अभिलाषा, प्रभु से मिलने की अभिलाषा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। 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 क्या बात है, अरे वाह। भजन अच्छा ना लगा तो ताली क्यों ना बजाई। यही रहता हमारे गोविंद जी का बाहर जाकर के भी। घर वाले कभी सोच रहे हो कि पता न जन क्या, हाँ वैसे ये चाय पीने जहाँ क्या ना फरमाइश। कौन सा?
चोरों के रास्ता खराब रहते होंगे। हम तो रात वाले हैं। रात वाले कौन हूं मैं? चोर हूं मैं। तो हमारे आज तक ना तो कोई मिला और ना हमारा रास्ता खराब रहा। कितने ही रास्ता खराब रहे सही, अब तो बढ़िया बन गई है रोड। मृगनैनी से नाग सुहासी कितनी सुंदर चाम रे, ऐसा पेट बना दिया विधि ने नाय भरे बेईमान रे। 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर शरीर बनाया है परमात्मा ने, लेकिन इसमें एक पेट ऐसा लगा दिया है कि ये भरने के लिए नहीं कहता। 84 लाख योनियों में